कहाँ सब है सारे रेडियावस यार रोवत है। अरे मोरे मेहमान खोला गाठी, अरे मोरे मेहमान खोला गाठी। कहत रहे ओकरे चक्कर में जिन पड़ा ना। ए गाडू भाई खोला गाठी। अरे मोरे रमावा, ओ नार बान के भाग गई मुजरिन। कैसी गई? तोरे चक्कर में ना होई त माऊ नहीं फांसी। अरे मोरे रमावा, हमार से पड़वा नहीं गई मुजरिन। लेकिन जौन जौन जगह हमारे यहाँ की भीटा साला सूजिया है। रमन वाह रे रमन, बहुत अच्छा सिला दिया मुन्ना तूने। ये आगे हमारे अब है आज इसे पकड़, इधर नजर में नजर मिला। आज देख तेरे सामने तेरा बड़ा भैया राजू खड़ा है, लगा तल पर साइकिल है। माफ गलती मेरे बड़के भैया करो, उसके प्यार में खुद समझ पाया नहीं। बच्चा प्रेमी बतला लो मौजी है भाई। इसी तरीके मैं नहीं मौजी हो गया। आपको नहीं समझ पाया वो हराम खोर इनको जल्दी समझ लिया और वो माँ बेटी हमें बर्बाद करके चली गई। भैया कुछ नहीं रह गया। भैया ये भाई आपका गद्दार है, मुझे माफ कर दीजिए। रमन एक बात है, तू सच सच बताएगा मुन्ना? ये बता कि मेरी बहन रेखा कहाँ है? भैया रेखा दीदी को उसी हरामखोरी के कहने से मैंने उसे पत्थर से मार मार कर उसे मार डाला हूं। भैया इस दुनिया में नहीं है। वाह रे रमन, अरे तू कैसा भाई है? इस दुनिया में भाई बहन से बढ़कर प्यार कोई प्यार नहीं होता है। बहन साल में एक दिन राखी का त्योहार आता है, ताली में राखी सजाती है, भाई की कलाई में राखी बांधती है और बाद में पत्ती लगाती है, तो तुझसे दौलत लेने के लिए नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांगती है कि मेरा भैया इस दुनिया में सलामत रहेगा तो अपनी बहन की रक्षा करेगा। अरे तू कैसा भाई है रे कि बहन की जान ले लिया। वाह रे ऊपर वाले, मेरी कैसी दुनिया है मालिक। बहन रेखा
भैया रमन, भैया अरे कम से कम एक बार इधर से देख लो ना मेरे भाई। मैं तो ये जानती थी कि हमारे छोटे भाई, अरे आज तुम्हारे जिन सामने जिंदा खड़े मुन्ना, आज मुझे मार कर भाभी की शरीर नहीं, साड़ी नहीं बल्कि भाभी की पूरी शरीर ले जाके रख दो मुन्ना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रे। क्या हुआ था, कैसे क्या हो गया? एक समय था भगवान कृष्ण कन्हैया भी अपनी बहन की लाश को बचाया करते थे, लेकिन इस कलयुग में मैं ऐसा कलयुग भाई निकला कि अपने बहन की जिंदगी नहीं दे सका तो उसकी जिंदगी का लेने का अधिकार बन गया। अरे ऐसे भाई को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसा पापी भाई हूं कि आज भी जिंदा हूं। अरे तेरे सामने आखिर रखो तो किस मुंह से रखो, किस निगाह से रखो? मैं नहीं जीना चाहता हूं। मार दे मुझे, मैं नहीं जीना चाहता हूं। मुन्ना रमन यही कहता है, कहा जाता है भाई बहन का प्यार, और तेरी जिंदगी के लिए अपने दामन पसार करके भीख मांग रही थी। एक बात बताओ, माँ बेटी इस वक्त है कहां पर? कुछ नहीं रहेंगे भैया, सारी धन दौलत को लूट करो लोग भाग गए। हाँ इतना कहूंगा कि हम आप बहुत प्रयास करेंगे तब शायद स्टेशन पर पकड़ेंगे, नहीं तो कहीं अगर ट्रेन वगैरह आ गई तो लोग भाग जाएंगे, अभी स्टेशन नहीं पहुंचोगे। चलो ठीक है। रागनी, क्योंकि रास्ता हमारा शब देखा नहीं है। अब बताओ, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, तुम्हारे बाप को तो चले। का? अरे तेरे बाप को बुला रही हूँ। हम तो जब से पैदा भाई अबे अपने बाप का देखा भाई नहीं भाई। अरे तेरे 2 नंबर के बात है, सगे बाप नहीं है। मतलब हमारे बड़े 9 भतार है री, अपने ऊपर 70 भतार है रे हकात। इस बात में बताऊंगी, मेरे कई भतार है, मैं बात बताऊंगी। अरे लखपति चंद कहाँ हो? क्या समाचार है? हमारी बात मानो, हवाई जहाज का टिकट निकाले हो नहीं निकाले हो? टिकट का व्यवस्था हो गया है। ये बताओ कितना पैसे इकट्ठा किया? पूरे घर की जेवरात कम से कम 10 लाख कैश है। परिवार बर्बाद हो गया? परिवार बर्बाद हो गया। बड़ी अच्छी बात है। आओ चलो भाग चलते एक काम करते हैं, हाँ। यहाँ से भाग चलते हैं। मौत लाए तो अब भागे शहर की तरक्की की मौत आए तो भागे शहर। वैसे तू आ जाए मेरे फंड में, आज जिंदा तुझे साले अब छोड़ू नहीं, बहुत ताकत तभी मेरे पंजे। आवाज ताले लगा नहीं,
हराम है मेरी बात सुन। सुन बे पागल सन की साले, बड़ा है सेठ जी के पाले, बेटा अपनी जान बचा ले, कहना मान मान, कहना मान मान, कहना मान मान। मान सिंह है मेरा नाम, सारी दुनिया में बदला, बचा के भाग्य अपनी जान, कहता राम राम, कहता राम राम, कहता राम राम। मैं हुआ बलधारी, नाम पर कांपे दुनिया सारी, बनकर बैठा है हंसदारी, या तो मौत मौत मौत, या तो मौत मौत मौत। तो जात का तेली बनिया, बनिया 4 साल गुड़िया उठा दिया, तो ही बहन मोर दुल्हनिया मानो मानो बात बात बात, मानो बात बात बात। तेली बनिया की बात कर रहा है। तेली बनिया शेर महाजन अपना काम करते हैं, किसी की यहाँ गुलामी नहीं करते हैं। गुलामी नहीं करते नहीं, गुलामी नहीं करते हैं। गुलामी तेली बनिया गुल्लैया बेचने थे तो हम जाने। तेली बनिया काला टाइट करके जीते हैं, सांस देते हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। एक बात बता दे, तेरा नाम क्या है? वैसे मेरा नाम सेठ लखपति चंद और मैं डाकू शैतान सिंह। इस परिवार से तेरा क्या वास्ता है, क्या नाता है? शमेला भक्तिन हमारी बीवी है, ये हमारी बीवी है, रागिनी हमारी बेटी है, ये मुझे प्यार से भगवान कहती है और मुझे प्यार से भगवानी कहते हैं, ये मुझे प्यार से खुदा कहती है और मुझे प्यार से खुदानी। ये मैं साले साउथ इंडियन अन्ना भोसड़ी के शिवेंद्र कहाँ से बोल रहा है? मुंह से ये बता दो जो साले सत्य चौराहा जिंदा जाना है या कुत्ता से मुर्दा जाना है? अबे हमको सत्ती कहली जिंदा नहीं जाना है साले, पहले तू अपनी खैर का, तू अपनी खैर मना कि तुझको माँ के बीरमपुर साले जिंदा है जाना। साले है खचुआ, अगर साले हम बच गया, अगर साले हम बच गए यहाँ तुमको वह बात मारेंगे कि किसी गीता कुरान में लिखा नहीं हो। अगर तू साले यहाँ से जब बच के जा पाएगा ना तो तुम्हारे साले मुंडी में हम साले एक थैला में भर के चूहा बांधेंगे। कुत्ता साले तू नहीं बोल रहा है, बल्कि साले तेरी मौत बोल रही है। वो तो वक्त का इंतजार करो बेटा, राम कौन मरेगा वक्त बताए। क्यों बे? एक बात बताते, भक्तिनिया के मन से थी हाँ मैं उनका याद में हवा में कहा चला के रहे। देखिए भाई साहब बात है, होते तो 1000-2000 पर पुजीला देते। भाई साहब बात यह है, मैं विदेश में रहता हूँ, मैं विदेश वापस आया हूँ, घबराओ नहीं, हम सबको यहाँ जाने दो, पूरी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करके जाएंगे। चल साइड लग, चलो। अरे हे भक्तिनिया तो ए भोलेनाथ बचावा, ए भोलेनाथ। पहले एक घंटा घरियाली उतार, पहले अपन गुरिया उतार, उतार गुरिया बुजर भक्तिन बनी आए, हैप्पी कट का बाहर कटाए यहाँ भक्तिन बनी आए तो का लिया चला बाद हम ब्यूटी पार्लर में आ तोहरन मॉडल हमाऊ बाहर कटाऊ, जौने दोनों साचे दोनों जने एक ही कुटिया में जौने राम राम करी। क्या रे भक्तिन, बोलो। तू मुझे पहचान रही है? आपको मैं नहीं पहचानती। मैं रमन का बड़ा भाई राजू हूँ। अरे रजुआ तई
भक्ति को मारते हो तो भाई साहब कसम भोलेनाथ की हमारा कलेजा कट जा रहा है। आवा भक्ति की शांति तो ही नहीं। तोहरे भोलेनाथ सरऊ घंटा फोरब हम इनके नारायण का घंटा फोरब ना, उनका हम चूर चूर करके उनका कबाड़ में बेचब। क्यों रे? अपने बिटिया कई बियाह करे नौ भतार नौ बता रहे नारायण। भतार हेरत रहे कि तोरी कौनो धंधा रहा है। मेरी बिजनेस थी, हमारा काम था धन लूटना। माई बिटिया घर लुटनी हम लोग हैं। तय माई बिटिया घर लुटनी। अरे तोहार तो ये मन कहा था पकड़ के ढोवा दाब जाई। अब वही आज चल तो रामगढ़ में आफत मजा गुजर तू। बेटवा रामगढ़ में रहूंगी आज। 4 तारीख को सराव में लगातार है। 12 तारीख ही तो उसी का पूछा तुम्हें क्या छतरगढ़ में रहा बेटवा। लड़के अध्याया जैसे आज मारे रहा है तनके बची से सही सधाई नहीं पाया। नहीं तो आज रामगढ़ जाए लाए रही न जाते। फूट गए तू तो नहीं फूटी कह रे बिटिया के नहीं बियाह करे तो अपन कई मन से दुहेरे है। बेटवा हम नागा लोग के संगे रही तो पता ना आई। के करे साथे रहा थे अम्मा तय नागा लोग के संगे नागा लोग के साथ। हाँ प्रयागराज हरिद्वार। अच्छा कई नागा लोग के साथ है तो कितना दिन से है? बेटवा 30-35 साल से। 25-30-35 साल। हाँ। नाग लोग के दर्शन करे है? ना 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 दावत होकर आज हम नागराज के दर्शन कराए। ये क्या करने जा रहा था बेन? हम जो समझा रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। संभल जाओ संभल जाओ, कहीं साले बगावत करोगे तुम्हारे साथ फांसी हो जाएगी। ये क्या होगा बे? दिमाग खराब है क्या बे? हम सारे तो सड़ुआई। कौन कह रहा था मैं सड़ुआई हो? हम तो सारे मेहर मेहर नहीं हो, घरवाली हो। घर अब भाई सारे तो हमारा जूता चबाई को होते कुछ का सारे। भोलेनाथ मत मारो, मैं भगवान के घर जा रही हूँ। हम भोलेनाथ है, ये हमारे नंदी महाराज हैं और तू गौरा माता है। ना 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 बेटा ऐसा मत बोलो बेटा। ऐसे ना बोलो बेटवा तो बुझा जवान काटते रहो। बोलो भैया ऐसे ना हमारे महाराज तो ये दोनों जने खराब हो जाए। एक बात आप सबसे मैं जुबा से सुनना चाहता हूं बाबू। कोई बाप कोई माँ अपने औलाद से ऐसा धंधा करवाएगी? हाँ? बहू बहू एक बात तू ये बता कि एक बहू का दर्जा क्या होता है और एक जेठ का दर्जा क्या होता है? भैया जो बहू होती है वो बेटी के समान होती है और जो जेठ होता है वो एक पिता के समान होता है। तो एक बात है, अगर तू मुझे जेठ को अपना पिता समझ रही है तो एक बात ये बता, आज तक तूने जो कारनामा किया है अपनी मर्जी से किया है या किसी के कहने से किया है? भैया आज तक जितने भी गलत काम किए हैं हमने सब मैं अपनी माँ के कहने पर की हूँ। तूने अपनी माँ के कहने पर किया है? हाँ। एक बात तू अपनी माँ से पूछ
कोई माँ अपने औलाद से ऐसा कर्म कराएगी? हरिओम नारायण। बेटी राग आए गए हमारे आज प्रताप पटेल था बड़े ना सारे बेले बड़े पहले भैया ये हमारे अजय प्रताप पटेल पूर्व प्रधान की तरफ से देसी शराब के ठेकेदार उनकी तरफ से 21 रुपया हमारे बड़े देता कहा था इलाज करा ना कौनो दिन ऐसे मिर्गी है तो सारे खुदे पिलाई जाबे इलाज कराओ तो तक माँ आप ये बताइए आप मेरे साथ ऐसा हमसे गलत गलत काम क्यों करा रही थी? आप ये बताइए मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं? रागिनी, भला कौन माँ अपने बेटी से ऐसा गंदा काम कराएगी? तू हमारी सगी बेटी नहीं है। मैंने तुझे बचपन में पाई थी, हमारे स्वामी ना दिए थे। तू जवान हो गई तो मैं अपना बिजनेस फैला दी। मतलब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तू हमारी सगी बेटी नहीं है। भला सगी बेटी से कोई गंदा काम कराता है? माँ मैंने तो आज तक समझ रही थी कि आप ही मेरी माँ हो, लेकिन अब मुझे कहीं और से लाकर मेरे साथ ऐसा गलत गलत व्यवहार करा रही थी। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा गलत काम करवाती? उससे मेरी सगी बेटी होती तो अपने बेटी के लिए एक भत्ता ढोती क्या माँ फिर मुझसे ऐसा गलत काम क्यों करा रहे थे? अगर मेरी भी माँ और पिताजी होते तो मुझसे ऐसा काम नहीं कराते, काम करा रही थी। पिताजी! रागिनी, मेरी गलती को क्षमा कर। अरे इसे समझाओ। बेटी रागिनी, आप बताइए। आप पहली बात आप अपने जुबान से मुझे बेटी मत बुलाना। देखो रागिनी, आप ये बताइए मुझे कहाँ से लाए थे? मेरे माँ और पिताजी कहाँ हैं? क्या कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सत्य सिवा झूठ नहीं बोलूंगा, कसम भोलेनाथ की। रागिनी बात यह है, एक जलीबान में शराब पिया, शराब पीने के बाद मैं डकैती करने गया था। मैं जिस शहर के गया डकैती करने के लिए काफी धन दौलत मिला। जैसे मैं शेर जी की हद भागना चाहा वैसे शेर जी हमारा पीछा कर लिए। मुझे गुस्सा आई, अपनी राइफल को लोड किया, शेर जी को गोली मार दिया। गोली मार देने के बाद सेठानी हमारी गोली की आवाज सुनी, भाग आई, मेरे पैर पर गिर पड़ी। बात कहने लगी कि मेरे पति गोली क्यों मार दिए? उस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की थी, 2 वही बच्चे थे। मैं उसी वक्त चाकू निकाला, तुम्हारी माँ के पेट में चाकू मार दिया, उसकी भी कहानी खत्म कर दिया। रागिनी, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त मैं तेरी कहानी खत्म कर दिया होता, लेकिन मैं वही दिमाग से काम लिया कि अगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। मैं तुझको अपने साथ उठा लाया, से पाला, सयानी किया। सयानी होने के बाद अपनी बीबी चमेला रानी के पास सौंप दिया। बेटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कसम भोलेनाथ। मेरे माँ और पिताजी को मार डाला तूने, मुझे उनसे जुदा कर दिया। मैं अपने माँ और पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाई। रामजादे, मेरे शरीर के साथ तुम लोग ऐसा गलत गलत अत्याचार कर रहे थे, मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन बे, जवन प्राश्चित करे खो दोनों जने कही ले। तूने एक माँ के औलाद से उसके जिस्म से खिलवाड़ करवाया। गलती हो गई भाई, अब ऐसी लेकिन आज फंस गए। ये हमारी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी से तेरी जिंदगी की कहानी खत्म करवाऊंगा आज। एक मिनट,
का हो बस कटवा या 11 रुपया दे आए कहे ने का दोनों जने कहीं रंडी कहीं रंडा का इनान का गोली जिन मारा हमारे कुल्हरी में इतना धार बा इनान का जैसे मुर्गा पीस काटा थी वैसे इनान का काटा हो करे बात ठीक है हम बेच के चखनम दे दे वैसे शायद तो काज हम कर दोपहरिया में आज दोपहर के हम तू कटवा गोफड़ी में खराब करना वहीं हम बकिया चालू कर दे आज तुम्हारे कारण मुझे छोड़ दो। घर जा रहे शाम के घर जाइए एक दिन जाते जाते मास्टर सोहनलाल डांसर की नौटंकी मंच से एक नसीहत लेकर जाइए। किसी सार ने बात कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा कहे चाचा सुनो भतीजान या मानो तो करके देखो जिसने जिसने बुरा किया है जाकर उनका घर देखो। दोस्तों अगर आज मैं जब पूरा करने किया न होता तो आज हमको यह दिन देखने को ना मिलता। आज हमारी गलती को क्षमा करना इसी के साथ जय हिंद जय भारत। भैया बहू मैंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया है मेरी गलती को माफ कर देना और दीदी आप भी मेरी गलती को माफ कर दीजिए। ठीक है बहू, अगर बच्चा जांग पर लेटरिन कर देता है तो उसे धो दिया जाता है, काटा नहीं जाता है। तो लीजिए साथी यहीं से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत रही। माँ बेटी ने घर को लूटा, भाई से भाई का नाता टूटा उर्फ डाकू मान सिंह। हम कलाकारों से अगर कोई टूटिया हो गई हो तो अपना नादान बच्चा अपना छोटा भाई समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। बाबूजी जाते जाते आज से दौलत नहीं मांग रहा हूं, केवल आशीर्वाद की कामना करता हूं कि अगर ये पार्टी, ये तमाशा, ये साजिंदा, ये नन्हे मुन्ने कलाकार अच्छे लगे हो बाबूजी तो हौसला बुलंद करने के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से स्वागत करें। यारो मेरा तमाशा पूर्ण मुखत